कैसे बहनें करीब हो सकती हैं? जब स्टेफनी के दोस्त का अंतिम संस्कार था, वो अपने फ्रेंड के हस्बैंड के साथ सोई थी। जब से स्टेफनी और सीन का अफेयर हुआ, उसने इस परिवार के साथ ज्यादा टाइम बिताया। सीन ने उसे वहीं आने को कहा और वो तुरंत मान गई। ड्रेसिंग रूम में से एमिली के कपड़े हटाए, वो अपना सामान पैक करने लगती है। परिणाम स्वरूप एक अजीब बात हुई, एमिली के सभी कपड़े और जूते वापस अपनी जगह पर आ गए। हालांकि स्टेफनी ने अपनी आंखों से देखा कि एमिली का शरीर दफन था, लेकिन उस समय भी थोड़ा डाउट हुआ कि एमिली मूल रूप से मरी नहीं थी, क्योंकि एमिली अब तक गायब है। बहुत सी अजीब चीजें हुई। वो और एमिली कुछ महीने पहले से एक दूसरे को जानते थे। स्टेफनी विनम्र है क्योंकि उसके पति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। केवल अपने पति के इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की परवरिश करती है। वो बेहद एनर्जेटिक है, फिर भी अपने बच्चों की कक्षा के लिए उत्साह से भरी है। इस दिन उसका बेटा एक नया दोस्त बनाता है। उसका नया दोस्त एमिली का बेटा है। क्योंकि दोनों बच्चे अटैच थे, वो स्कूल के बाद भी एक साथ खेलना चाहते थे। वो पहली बार एमिली से मिली, जो एक खूबसूरत महिला थी, और उसने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। एक आकर्षक और सुंदर व्यवसायी, एक फैशनेबल माँ। वो एक बड़े घर में रहती है। उसका पति एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। कपल के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। स्टेफनी के लिए एमिली का जीवन हैकिंग जैसा था। दो महिलाएं साथ में पी रही थी। एमिली ने कहा कि ये सिर्फ बाहरी रूप से अच्छी जिंदगी लगती है, लेकिन वास्तव में वो दिवालिया हो रही थी। स्टेफनी ने भी कहा कि वो विधवा थी। एक कार एक्सीडेंट उसके पति और भाई को दूर ले गया। जैसे दो पूरी तरह से अलग लोग दोस्त बनने लगे। जब वो फिर से पीने के लिए मिलते हैं, दोनों महिलाएं नशे में थी। अपने सीक्रेट्स को एक दूसरे को बताने लगी। एमिली ने कहा कि उसका पति एक लड़की को थ्रीसम के लिए ले गया था। स्टेफनी को ये बात अजीब और आश्चर्यजनक लगी। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में अपने सौतेले भाई से मिली। उस रात उसने उसके साथ सेक्स किया। यहाँ तक कि उसको नहीं पता था कि उसका बेटा उसके भाई का था या उसके पति का। उसके पति को एहसास होने के बाद दोनों लोग बात करने के लिए बाहर गए। आखिरकार एक कार एक्सीडेंट के कारण दोनों ने अपना जीवन खो दिया। एक दूसरे को सीक्रेट बताने के बाद वो और भी अच्छी दोस्त बन गई। थोड़ी देर बाद एमिली को जरूरी काम से जाना पड़ा। उसका पति घर पर नहीं था। उसने स्टेफनी को अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहा। स्टेफनी मान गई। अप्रत्याशित रूप से इस टाइम एमिली चमत्कारिक ढंग से गायब हो गई। उसने आखिरकार एमिली के पति को फोन किया। पता चला कि एमिली गायब थी। इन दिनों उसने किसी से संपर्क नहीं किया। उन्होंने जल्दी से पुलिस को सूचना दी। एमिली, अजीब लगता है, वो हमेशा छिपाना चाहती थी। जाहिर है कि वो आकर्षक और सुंदर दिखती थी, लेकिन हमेशा तस्वीरें लेने से इनकार करती थी। स्टेफनी ने एक बार उसकी तस्वीर ली, लेकिन एमिली हमेशा फोटोज को डिलीट करवा देती थी। सीन ने कहा कि जब उन्होंने पूरे परिवार की तस्वीर पोस्ट की, एमिली ने तुरंत उस अकाउंट को डिलीट कर दिया। आप अपने आप को इस तरह क्यों छुपा रहे हैं? स्टेफनी ने एमिली की कंपनी से पता किया कि मूल रूप से कोई व्यवसाय नहीं है जो वो चलाती थी। चुपके से वो ऑफिस में फिर से गई। वो अलमारी खोलने लगी थी। उसने उसी टाइम किसी को बात करते सुना। वो टेबल के नीचे छिप गई और जैसे ही पलटी, पेपर्स के अंदर एक तस्वीर देखी। एमिली फोटो में बेहद अजीब लग रही थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। तुरंत इस तस्वीर का उपयोग नोटिस छापने के लिए किया गया। ये इस समय के आसपास था कि वो और सीन करीब आ रहे थे। वो भी खाना पकाने के लिए अपने घर चली गई और काम खत्म होने का इंतजार करने लगी। पुलिस भी इस टाइम नए सुराग लाई। एमिली एयरपोर्ट पर एक सफेद कार किराए पर लेती थी। बच्चे की देखभाल के साथ साथ स्टेफनी बच्चों की पढ़ाई का ब्लॉग भी चलाती थी। वहाँ भी वो एमिली के बारे में बात करती थी। वो आशा करती है कि एमिली को ढूंढने में उसके फैंस उसकी मदद करेंगे। इस बार का क्लू भी उसने ही ढूंढा था। उसके फैंस ने वास्तव में मदद भी की। किसी ने कभी इस खूबसूरत महिला को इस कार को ड्राइव करते देखा था। पुलिस ने सुराग ढूंढने के लिए पीछा किया। उन्हें वास्तव में एमिली मिल गई। झील में सीन दुखी था। स्टेफनी भी अंतिम संस्कार के दौरान व्यस्त है, लेकिन उस रात वो दोनों एक साथ सोए थे, बड़े घर के कमरे में। वहाँ पहले से ही एक मालकिन की उपस्थिति है। एमिली का पोर्ट्रेट उतारा और एमिली की ड्रेस पहनी। अप्रत्याशित रूप से इस टाइम पुलिस आई उसे ढूंढने के लिए। उन्होंने स्टेफनी को बताया एमिली को नशे की लत थी। इसके अलावा उसके पति ने 4 मिलियन का इंश्योरेंस उसके लिए बहुत पहले खरीदा था। उन्हें संदेह था कि उसके पति ने उसकी हत्या की। स्टेफनी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने तुरंत डेस्क से इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ ली। क्या सीन वास्तव में उसकी पत्नी को इंश्योरेंस के लिए मार सकता है? ये आदमी लड़कों के बीच शीर्ष खिताब के हकदार है। उसके अंतिम संस्कार के दिन वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिस्तर पर गई। उसने अपनी भावुक भावनाओं को व्यक्त किया। वो उससे शादी करना चाहती है। स्टेफनी ने उनसे इतनी जल्दी ये कहने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो खुश हुई। उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। ये कहानी की सीन में अपनी पत्नी को मारने की क्षमता है। वैसे भी सीन ने समझाया कि इंश्योरेंस खरीदना एमिली का निर्णय था। क्या वो अभी के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित है? मैं आखिरकार इस बड़े सपनों के घर में रहने वाली हूँ। जब उसने अपने सामान को अंदर ले जाने के लिए पैक किया, खाली अलमारी स्वचालित रूप से अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई। वो डर गई थी। ये किसी तरह का स्विच खोलने जैसा है। अजीब चीजें सामने आने लगी। पहले एमिली के बेटे ने उसे एक लेटर दिया। ये इसलिए क्योंकि माँ ने लड़के को स्थानांतरित करने के लिए कहा था। उसने इसे खोला। अंदर एक फोटो था उसके और आदमी के संबंध बनाने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे केवल एमिली ही जानती है। अब फोन फिर से बजता है। ये एमिली की आवाज थी। वो मौत से डरती थी। ये भी जान जाता है कि वो जीवित है। वो पीछे की सच्चाई की जांच करने लगी। एमिली के
के साइन वाले पोर्ट्रेट से उसने आर्टिस्ट को ढूंढा। पेंटर ने बताया कि एमिली का नाम ये नहीं था। उस साल कर्ज की भरपाई करने के लिए आर्टिस्ट को एमिली को ट्यूशन देने पड़े। उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया, जिससे आर्टिस्ट के पैसे निकल गए। आर्टिस्ट ने उसे एक शर्ट भी दी। इसके अलावा उसने बताया कि आगे की जांच में वहाँ कुछ बहुत डरावना मिलेगा। ये समर कैंप यूनिफॉर्म है। स्टेफनी तुरंत इस समर कैंप में गई। एक सर्वे के रूप में वो एक फोटो एल्बम ढूंढती है। फोटो एल्बम में उसने एमिली का असली नाम ढूंढा। सबसे आश्चर्यजनक की बात ये थी कि उसकी जुड़वा बहन थी। स्टेफनी को उसके असली नाम के आधार पर एमिली की माँ का घर मिला। उसने एक सफाई कर्मचारी होने का दिखावा किया। उसकी माँ की बातों से उसने कोई क्लू ढूंढना शुरू किया। बहन को नशे की लत है, लेकिन जब बहनें 16 साल की थी, पिता द्वारा पीटे जाने के कारण उन्होंने पिता को जलाकर मार डाला। अगर बहन ड्रग एडिक्टेड है, फिर ड्रग एडिक्टेड लाश एमिली की नहीं हो सकती। इंश्योरेंस कंपनी के साथ संपर्क किया। स्टेफनी ने महसूस किया कि एमिली अभी भी जीवित थी। उसने अपनी बहन की हत्या कर दी इंश्योरेंस लेने के लिए। स्टेफनी ने अभिनय करना शुरू किया। उसने इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दी। इसके अलावा एमिली को ब्लॉग के द्वारा संकेत दिया कि वो सब कुछ जानती है। वो जानती थी कि एमिली उसे हर घंटे हर मिनट देखती थी। जैसा कि अपेक्षित था, एमिली छिप रही थी। उसके ब्लॉग को देखकर तुरंत गुस्सा हो गई। ये महिला बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। न केवल अपने पति के साथ सो रही थी, इसके अलावा उसके इंश्योरेंस प्रीमियम में इंटरफेयर करना चाहती है। एमिली अब आराम से नहीं बैठ सकती थी। वो स्टेफनी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। उसे अभिनय शुरू करना है। एमिली सबसे पहले सीन को ढूंढने जाती है। सीन ने व्यक्ति को बदलने का पहला जादू देखा। इंश्योरेंस मनी की वजह से उसने सीन भी छुपा दिया। जैसे ही वो कुछ जानना चाहती थी, एमिली ने अपनी बंदूक निकाली। बंदूक से सीन तुरंत डर गया। ये कहते रहे कि वो जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो केवल उसका ही है। स्टेफनी के लिए बिना प्यार के केवल सेक्स था। वो अभी भी नहीं जानता था कि एमिली ने इन शब्दों को रिकॉर्ड किया है। स्टेफनी के ब्लॉग के क्यू के आधार पर दोनों एमिली की समाधि के सामने मिले। उन्होंने एक वाइन का बड़ा ग्लास पकड़ा। मूड पहले जैसा नहीं है। दो लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। स्टेफनी ने कहा कि एमिली ने इंश्योरेंस लेने के लिए अपनी जुड़वा बहन की हत्या कर दी। एमिली ने फिर बताया कि स्टेफनी का उसके बड़े भाई के साथ संबंध था। आमने सामने खड़े हुए एमिली ने पूरी बात सच सच बताई। उस साल जब वो और उसकी बहन ने आग लगाई, फिर उसने घर छोड़ दिया। दोनों लड़कियों के लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं। दोनों भागने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वो अपनी बहन के न्यूयॉर्क आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ सालों में उनका करियर और परिवार। बहन इस समय दरवाजे पर आती है। उससे अलग उसकी बड़ी बहन पूरी तरह से अलग जीवन जी रही थी। उसने धूम्रपान किया। उसने एमिली को 1 मिलियन देने के लिए कहा, अन्यथा वो पुलिस को रिपोर्ट कर देगी। एमिली नहीं चाहती थी कि उसकी बहन उसकी जिंदगी बर्बाद करे। उसने लड़की को पूल में डुबो दिया। इसके अलावा इंश्योरेंस मनी भी ले ली, लेकिन स्टेफनी का प्लान फेल हो गया। उसने स्टेफनी को बताया कि इंश्योरेंस मनी के लिए स्वाभाविक रूप से सीन के साथ उसकी साझेदारी थी। झूठी मौत के बाद सीन फिर से स्टेफनी के साथ बिस्तर पर चला गया। वो अब स्टेफनी के साथ मिलकर पहले से रिकॉर्ड की गई रिकॉर्डिंग को बाहर निकालना चाहती है, ये कहते हुए कि सीन हमारे साथ सिर्फ खेल रहा था। अगर ये आदमी बुरा आदमी था, फिर दो लोगों ने उसे एक अनुचित प्रतिष्ठा के साथ लाया। वो कैसे तैयार होते हैं? क्या सफल होना संभव है? इन दोनों महिलाओं ने एक अग्रीमेंट किया, हत्या की कहानी को अन्य लोगों के सामने लाने के लिए। बुरे आदमी का दोनों महिलाओं के साथ संबंध था। जाहिर है, क्या वो दो महिलाओं के सहयोग से बच सकता है? बहुत जल्दी स्टेफनी ने सीन की कार में फंसे हुए नकली सबूत लाई। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने घर आई, सीन मूर्ख था। सीन ने स्टेफनी को ढूंढने के लिए अपना सिर घुमाया। अप्रत्याशित रूप से स्टेफनी ने अजीब सा बिहेव किया। वो वहाँ से चली गई। उसी समय एमिली ने आसमान में एक टॉस उछाला। वो इतनी निर्दयी है जैसे वो थाने में घुस गई। उसने ऐसे रिपोर्ट दी कि सीन ने उसे मजबूर किया एक झूठी मौत का नाटक रचने के लिए। सीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस समय वो जेल में था, एमिली घर पर उसका इंतजार कर रही थी। सीन बहुत गुस्सा था जब दोनों अभी भी बहस कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से स्टेफनी का एक प्लान था। तीनों लोग इकट्ठा हुए एक दूसरे की आलोचना करने लगे। स्टेफनी ने बंदूक पकड़ ली। उसका इस्तेमाल करने के लिए उसने उन दोनों को डांटा। उसने उत्तेजित होकर सीन पर गोली चलाई। गन शॉट के बाद सीन जमीन पर गिर गया। स्टेफनी घबरा गई, लेकिन एमिली बहुत शांत थी। उसने जल्दी अनुमान लगाया था कि ये दोनों अभिनय कर रहे थे। उसका उद्देश्य ये था कि वो मान ले कि उसने उसको इंश्योरेंस मनी के लिए धोखा दिया है। सीन का अपराध सामने आया, लेकिन उसने ये सब देखा। रिकॉर्डर का तार उसके द्वारा पहले से काट दिया गया था। दरवाजे के बाहर आदेशों की प्रतीक्षा कर रही पुलिस भी स्टेफनी की पहचान का उपयोग करते हुए उसे ले गई थी। एमिली ने एक असली बंदूक निकाली। जब बात उस पर आई तो उसने मारने का फैसला किया, फिर दिखावा किया कि वो डरते हैं और फिर आत्महत्या कर ली। इस तरह से वो सीन का बड़ा प्रीमियम प्राप्त कर सकते हैं। अब जीवन मुक्त है। उसने शूट करने के लिए हाथ उठाया और सीधे सीन को मारा। उसने स्टेफनी का सामना किया। अप्रत्याशित रूप से स्टेफनी के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। इसके अलावा एमिली को बताया कि ये लाइव स्ट्रीम है, उसके फैंस में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। एमिली उलझन में थी। जीवन और मृत्यु के क्षण में उसने ऐसे कहा। स्टेफनी ने अपने शर्ट के बटन की ओर इशारा किया। ये पता चला कि ये एक मिनी कैमरा है जो ये सब स्ट्रीमिंग कर रहा है। एमिली भागने के लिए मुड़ी। स्टेफनी अभी भी उसके पीछे दौड़ रही है। एमिली गुस्से में थी, फिर उस पर गोली चलाने के लिए हाथ उठाया। फैंस ने पीछा किया। इस समय पुलिस ने भी पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। एमिली को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने प्यारी निर्दोष महिला को खो दिया। और स्टेफनी ने भी इस बार लाइव स्ट्रीम किया। फैंस भी बढ़ गए और उसे प्रसिद्धि और पैसे दोनों मिले। इसके अलावा 30 से अधिक कैदियों को पकड़ने के लिए भी उसने ब्लॉग का यूज किया। एमिली को अपने पिता और बहन की हत्या करने
करने के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अ सिंपल फेवर अमेरिका में 14 सितंबर 2018 को प्रीमियर हुई। पॉल फिंक द्वारा निर्देशित, अन्ना केंड्रिक, ब्लैक लाइवली और हेनरी गोल्डिंग एक ही कैरेक्टर हैं। फिल्म जो बताना चाहती है वो एक दिलचस्प कहानी है, लड़कियों के एक जोड़े के बारे में। दो मुख्य लीड महिला जो पूरी तरह से अलग हैं, व्यक्तित्व में अधिक से अधिक अंतर है, केवल समानता ये है कि उन दोनों में कमजोरी है। इसके अलावा पारंपरिक अर्थों में मुख्य भूमिका एमिली को निकाल दिया और इंश्योरेंस प्राप्त किया, और स्टेफनी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान अपने भाई के साथ अनाचार किया। एमिली के अंतिम संस्कार के दौरान एमिली के पति को सीन एक भारी भूमिका वाला व्यक्ति बन जाता है। स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। पत्नी की मृत्यु के बाद वो अपने दोस्त के साथ सो गया। फिल्म के अंत में है, केवल एमिली ने कानून तोड़ा और जेल गई, और अन्य दो और एक के ब्लॉगिंग पेज पर लाखों फैंस बन जाते हैं। एक व्यक्ति को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से संस्कृति मंत्री के रूप में अवार्ड मिलता है। उनके सामने एक पॉजिटिव इमेज के पीछे डार्क पर्सनैलिटी को छुपाता है। कोई भी उनका सच्चा चेहरा नहीं जान पाता। ये भी हमें बताता है कभी भी किसी भी स्वीट इनोसेंट व्यक्ति को हार्मलेस मत समझो, शायद उसके पीछे एक बुरा इरादा हो। मैं अंकल फेक हूँ, अगली बार फिर मिलते हैं।